तो गाइस बनाते हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। सो विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड करा था, बहुत सारे एक्सटेंशंस भी डाउनलोड करे थे। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपने ये भी देख लिया था कि हमने वेब डेव ये जो फोल्डर है इस टाइप से बनाया था। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना देते, तो आपको इसके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फोल्डर का। अगर दिख नहीं रहा तो बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा आपको न्यू फोल्डर का। आपको इसको सिंपली क्लिक करना है एंड आपको इधर एक फोल्डर बनाना है। क्या नाम दूँ मैं इसका? HTML नाम देते हैं। ओके, सो हम क्योंकि HTML कोड लिखेंगे तो हमने HTML नाम दे दिया। अब इसको एंटर प्रेस कर देना। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जाना है HTML के अंदर। ओके, आपको सिंपली HTML के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको बनाना है, आपको सिलेक्ट करना है ये वाला बटन जो है न्यू फाइल का। तो चलो न्यू फाइल का बटन दबा दिया हमने। HTML को सिलेक्ट करके दबाओगे तो इसके अंदर बन जाएगा, HTML को सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो बाहर अलग से बन जाएगा। ओके, तो हमें HTML को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला लाना है। अब हम लिखने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले हम HTML का यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 1_ माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैं फर्स्ट PROG डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक्सटेंशन दूंगा .html। एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है बिकॉज एक्सटेंशन से ही उसको पता चलेगा कि हम HTML यूज कर रहे हैं। पर आयुष ये 5 जैसा क्या लिखा है? बिकॉज ये 5 जैसा इसलिए लिखा है बिकॉज हम HTML5 का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप का आपके पास साइन आ जाएगा अगर आप HTML5 यूज करोगे तो। ओके, चलो अब देखो यार, कुछ चीजें बतानी थी आपको। हमारे पास होते हैं टैग्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं हमारे पास। ओपनिंग टैग्स होते हैं एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ओके, साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग्स एंड कंटेनर टैग्स। ओके, अब देखो कंटेनर टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग क्या होता है। एम्प्टी टैग मान लो मैंने ए से लिखा BR। ओके, मतलब कि लेस देन का साइन लगाया, आगे BR लिखा एंड यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ये क्या है? ये बेसिकली एक कंटेनर टैग है। ओके, दिस इज बेसिकली सॉरी दिस इज बेसिकली एन एम्प्टी टैग। ये है ब्रेक लाइन के लिए। सो ये एक एम्प्टी टैग है। सिमिलरली अगर हम कंटेनर टैग की बात करें, अगर मान लो मैं लेस देन का साइन लगाया, मैंने P लगाया एंड इस टाइप से ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, तो ये एक कंटेनर टैग है। फर्क समझ पा रहे हो? BR जो है हमने सिर्फ एक ही बार लगाया, बल्कि P जो है हमने 2 बार लगाया। एक बार यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश दे दिया है। ओके, सो P और P विद फॉरवर्ड स्लैश ये अलग अलग होते हैं। ये ओपनिंग रहता है, ये क्लोजिंग रहता है, बट BR में सिर्फ ओपनिंग रहता है। इसलिए BR को हम बोलते हैं एम्प्टी टैग एंड P को बोलते हैं हम कंटेनर टैग। इस टाइप के बहुत सारे टैग्स होते हैं, ये तो बस आपको एक ही बताया है। इस टाइप के आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे। ओके, चलो बढ़ते स्टार्ट तो करते हैं हम। बता दिया मैंने आपको कंटेनर टैग्स क्या होते हैं एंड एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम किसका कोड लिख रहे हैं। ओके, किस पे कोड लिख रहे हैं? तो HTML का कोड लिख रहे हैं तो हमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप स्टेप से कुछ बताना पड़ेगा। बट ये बहुत ही आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ VS कोड। हम लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, हम लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ओ माय गॉड इतना सारा कोड आ गया। ओके, कैसे पॉसिबल हुआ है? बिकॉज यहाँ पे ये प्री रिटर्न था कि अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो हमारे पास इस टाइप से कोड आ जाएगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट टाइप इज इक्वल टू HTML, इसका मतलब तो समझ गए होंगे क्योंकि हम HTML का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें सबसे ऊपर ये लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट HTML लैंग इज इक्वल टू EN मीन्स HTML की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। जो को हम कोड लिखने वाले वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। अब उसके बाद क्या है? हेड। देखो यार, ये हेड क्या होता है? इसके अंदर हम हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। कौन सी हेडिंग्स? मान लो मैंने ये वेबसाइट खोली एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड। सिमिलरली अगर हम यूज ओपन करें यूट्यूब डॉट कॉम, मैंने youtube.com ओपन करा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यूट्यूब। तो हेड के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। ओके, हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे, पर हेड के अंदर हमने लिखा क्या है ये तो देखो एक बार। हेड के अंदर हमने लिखा है मेटा कैरेक्टर सेट इज टू UTF-8। UTF-8 क्या है? UTF-8 बेसिकली एक एनकोडिंग है। हेड जो है ये कंटेनर टैग है, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पे ओपन करा है एंड यहाँ पे क्लोज करा है मैंने। ओके, सो दिस इज बेसिकली कंटेनर टैग। मेटा की बात करूं, ये कंटेनर टैग नहीं है, ये एक एम्प्टी टैग है। ओके, बात समझ में आ रही है? सो हेड के अंदर हमने लिखा है मेटा, मतलब कि ओपनिंग टैग एज वेल एज क्लोजिंग टैग के बीच में हमने ये मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8 लिखा है। UTF-8 बेसिकली एक एनकोडिंग है। अगर आप नेट पे सर्च करने जाओ, अगर आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करो एंड अगर आप यहाँ पे लिखो व्हाट इज UTF-8, इस टाइप से अगर मैंने लिख दिया है, एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हो व्हाट इज UTF-8 एनकोडिंग। UTF-8 इज एन एनकोडिंग सिस्टम फॉर यूनिकोड। ये बेसिकली एक एनकोडिंग सिस्टम है यूनिकोड के लिए। इट कैन ट्रांसलेट एनी यूनिकोड कैरेक्टर
टू द मैचिंग यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये मैच करने में हेल्प करता है। अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश को ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो बाइनरी ही समझ सकता है। ओके, जैसे कि अगर आप ये इमेज देखो हमारे सामने जो है, ये देखो UTF-8 में इस टाइप से बाइनरी डिजिट्स हमारी प्रेजेंट होती है, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है। विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर एंड ऑल वी आर राइटिंग दिस इन प्लेन इंग्लिश। ओके, बाकी कंप्यूटर को ये चीज़ समझ में नहीं आती है अगर अगर कंपाइलर नहीं होता हमारे पास तो। ओके, कंपाइलर क्या होता है समझा दूंगा बाद में समझा दूंगा, अभी HTML पढ़ रहे हैं हम, HTML ही पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कैरेक्टर सेट हमने UTF-8 एनकोडिंग यूज करिए। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विद, इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो, ये एज सच रिक्वायरमेंट इसकी नहीं आएगी। बट मेन जो चीज़ है वो है टाइटल। टाइटल के अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, एंड ये कंटेनर टैग है, बिकॉज ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। मतलब कि अगर मैं वेब ब्राउजर पे इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं ऑन द वेब ब्राउजर, तो हमें ऊपर डॉक्यूमेंट दिखेगा। ओपन कर लेते हैं एक बार। चलो क्या करेंगे हम ओपन अपन इसको मींस राइट वाले माउस को यूज करेंगे एंड राइट माउस क्लिक को यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हमें देखना है शो इन ब्राउजर। ये देखो डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा हुआ आ गया आपके पास। ओके, पर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने अभी कंटेंट डाला ही कहाँ है, कंटेंट अभी डाला ही नहीं हमने। ओके, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, डाल लेते हैं। पर आयुष तुमने लाइव सर्वर वगैरह वगैरह ये सब क्यों डाउनलोड करवाए, बताता हूँ क्यों करवाए। मान लो हमने यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन कर लिया, ये जो साइन है ये लाइव सर्वर का साइन है हमारे पास, इसको हमने ओपन कर लिया प्रीव्यू 1, इस टाइप से लाइव प्रीव्यू का साइन है बेसिकली। सो यहाँ पे ये प्रीव्यू 1 दिखा रहा है इस टाइप से। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखोगे, मान लो फर्स्ट प्रोग्राम हम बना रहे हैं, बॉडी के अंदर, बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। देखो साइड में क्या हो रहा है, हमारा हेलो वर्ल्ड इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी, हमारा हेलो वर्ल्ड कुछ इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, क्या हम कुछ और लिख सकते हैं, हम क्या नंबर लिख सकते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल नंबर्स भी लिख पा रहे हैं। क्या हम कुछ और क्या हम इमेजेस डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, अभी डाल के नहीं बताऊंगा, उसके अलग एक वीडियो बना दूंगा, मीन्स बनाऊंगा ही पूरा HTML का, जब हम कोर्स कवर कर ही रहे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो भी आपको डालना हो, हेलो आयुष लिखना चाहो, AAYUSH, तो हेलो आयुष हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लो अब कुछ टैग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो हमें आयुष जो है वो थोड़ा बोल्ड में चाहिए, तो बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग, ये ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग मींस कंटेनर टैग है, इसके पास ओपनिंग रहेगा एज वेल एज क्लोजिंग रहेगा। एक काम करता हूँ, आयुष को कट करता हूँ एंड इस क्लोजिंग के बीच में डाल देता हूँ। तो ये देखो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड अगर अपने को करना है टेक्स्ट को, तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करा है हमने, स्ट्रॉन्ग के बीच में हमने आयुष डाल दिया तो वो बोल्ड हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग को हम हलो के पहले डाल देते, हलो भी बोल्ड हो जाता, और कुछ नहीं है। अब एक काम करते, इसको हम इटैलिक में कर देते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग को हम इटैलिक में बदल देते हैं। इटैलिक के लिए हमारे पास होता है EM एम्बेडिंग। EM इज फॉर एम्बेडिंग। सो ये देखो यार, मैंने मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ ओपनिंग टैग को चेंज करना पड़ा, क्लोजिंग अपने आप ही काम कर रहा है, अपने आप ही उग जाता है, अपने आप ही काम कर देता है, सब कुछ क्लोजिंग टैग अपने आप से कर देता है। तो अब देखो आयुष जो है वो इटैलिक में हो गया। अगर हमें अंडरलाइन करना है तो शायद तक वर्क नहीं करता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग शायद वर्क नहीं करता है। ओके, तो बोल्ड और इटैलिक तो देख लिया आपने, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे हम फॉर बोल्ड, एंड साथ ही साथ हम कौन सा टैग यूज करेंगे, EM टैग यूज करते हैं हम फॉर इटैलिक। ठीक है, तो होप सो ये हमारा फर्स्ट कोड था। कैसा लगा वीडियो बता देना। आगे हम बहुत कुछ देखने वाले, इमेजेस कैसे डालते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह, आगे धीरे धीरे सब कुछ आते जाएगा। अभी बिकॉज हम नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करा है हमने, इसलिए अभी आपने बस फर्स्ट प्रोग्राम देखा जिसमें हेलो आयुष लिखा है मैंने, और कुछ नहीं करा है। अगर आप यहाँ पे जो भी टैक्स देना चाहो वो आप दे सकते हो। एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, आपको जल्दी लिखना नहीं है, आपको बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, सिंपली आपको एक चीज यूज करनी है, LOREM, लॉरेम, इस टाइप से लिखना है। लॉरेम आप लिख दोगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप LO भी लगा दो, ये कंट्रोल और स्पेस की प्रेस कर दो, तो लॉरेम आपको दिख जाएगा। एंटर प्रेस करोगे तो इतना सारा टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। ओके, इतना सारा टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। तो कभी आपको, जैसे आप कुछ डमी चीज बना रहे हो, आपको उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप इस टाइप से आसानी से ऐड कर सकते हो। ओके, आई थिंक बहुत कुछ बता दिया है फर्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो से हम आगे की चीजें देखना शुरू करेंगे, पैराग्राफ टैग क्या होता है, BR टैग क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हम अगले वीडियो से देखना चालू करेंगे। सो टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।